राधा। संत मत कहो या रायसी मत कहो, इन शब्दों के साथ चैतन्य के ऊपर में वृत्ति का आना लाजमी है। यानी अगर चैतन्य से जीव का सरोकार बनता है और चैतन्य कहो तो वक्त गुरु, तो हमारा काम यानी जो जीव श्रेणी में होते हैं काम उनका बनना मुमकिन होता है। और अगर हमें चैतन्य का साथ न मिले यानी वक्त गुरु का, वो ठौर कहो हमारे कोई काम की नहीं। दूसरे शब्दों में कहो, संत मत या रायसी मत, इनकी जान वक्त गुरु होते हैं। जैसे मान लो हमारे शरीर में से जान निकल गई, तो ये काया चाहे कितनी लंबी चौड़ी तगड़ी कितनी भी हो, क्या काम है। ऐसी जिस ठौर पर चैतन्य सत्ता नहीं होती उसकी कोई कीमत नहीं होती। लोग बात चाहे कदर इस मंडल के हिसाब से, माया की, असबाब की, इनकी चर्चा करते फिरते हैं कि वहां का क्या कहना, इतना इतना इतना। किस चीज का व्याख्यान होता है? माया का। इतने एरिया में है, ऐसा कुछ वहां पर है। अगर उसमें से जान निकल गई तो वो सारा बेमानी होता है। चर्चा करने लायक चीज क्या? उस चैतन्य के, या यूं को विशेष चैतन्य के, जो गुरु रूप में हमारी संभाल के लिए आते हैं और हमें अपना संसर्ग प्रदान करते हैं। काश किसी को ऐसे गुरु मिलते हैं तो निश्चित तौर से हम जिस भी हालात में क्यों ना, वो हालात मायने नहीं रखते। वो मालिक जो गुरु स्वरूप में आते हैं हर हालात से जीव का निबेड़ा करवा सकते हैं। इतनी उनके अंदर क्षमता होती है, या यूं कहो उनको इतना अधिकार होता है। जैसा कई सत्संग में अपन सुनते हैं कि यहां गुरु यानी साकार मालिक, यानी उनमें और उनमें, यानी साकार में और निराकार में कोई फर्क नहीं होता। ऐसों की अगर रहनुमाई मिल जाती है और थोड़ी सी हमें जो जीव श्रेणी में होते हैं, जो उनसे जुड़ते हैं, इसकी समझ आ जाती है, तो हम अपनी यूं कहो वृत्ति को, समझ को परिवर्तित करते हैं। कहीं जिस यूं कहो तरंग के साथ, जिस हिलोर के साथ हम बहते रहते थे, इधर माया के साथ, इंद्रियों के साथ, भोगों के साथ, पदार्थों के साथ, परिवार के साथ, कहीं वहां से हमारी वृत्ति फिरती है। यानी एक समझ जो उनकी दी हुई होती है, हमारी भिन्नता, यानी उधर से वृत्ति को परिवर्तित करके अपनी तरफ सुरत यानी आत्मा, और फिर वहां से उलटती हुई अपने निज घर की तरफ प्रवाहित होती है। और ऐसा कुछ मुमकिन वो चेतन सत्ता जो साकार रूप में आती है, जिनको हम गुरु कहते हैं, उनके जरिए से ही मुमकिन होती है। जिस किसी को ऐसों का साथ नहीं मिलता, निश्चित मान लो कि उनकी तवज्जो की डोर फिरनी, यानी इनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल, या यूं को नामुमकिन। कई ऐसा होते हैं
कि मान लो किसी झूठा ही कहना चाहिए, पाखंडी ही कहना चाहिए, जो गुरु रूप में अपने आप को बना करके बैठते हैं, उनके साथ जो जीव बेचारे जुड़ते हैं, श्रद्धा तो बेचारे वो भी कायम करते हैं किसी न किसी रूप में, उनमें वो भी एक तरीके से अपने से बड़े का स्वरूप देखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जहां बात मन की तरंग की परिवर्तन की होती है, यानी इनसे उपरांत होकर के उसकी चाह के बढ़ने की, यानी मालिक के निर्देश की तरफ बढ़ने की अंतर में आनी चाहिए, वो नहीं होती, बल्कि उस ठौर से, यानी ऐसे झूठे पाखंडियों के साथ जुड़ करके कहीं मन की चाहना इस नश्वर जगत के प्रति उमड़ती रहती, यानी धारणा इन्हीं के निमित्त आगे से आगे उपस्थित रहती, यानी उनकी सोच जैसे और ठौरों के साथ लोग बाग कामनाएं जिसको कहते हैं, चाहनाएं जिसको कहते हैं, उपजाते रहते हैं, ऐसे ही वो लोग ऐसे गुरुओं के संसर्ग में एक के बाद एक के बाद एक ऐसी तरह की चाहनाएं लेकर के आते रहते हैं, और कहीं अपने कर्म प्रारब्ध के हिसाब से, कि उन ठौर में जाने वालों का प्रारब्ध के हिसाब से कहीं एक अवसर कि उस चीज की आपूर्ति का जो उनकी चाहना अगर मुकम्मल हो जाता है, तो अपने आप को उनके प्रति और भाव, श्रद्धा और यूं को कुर्बानी देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर लेते हैं। लेकिन मसला जहां आकर के परमार्थ के ऊपर ठहरता है, यानी सुरत यानी आत्मा की तवज्जो का इधर वृत्ति का परिवर्तन और अपने घर की तरफ का रुझान, वो ऐसी ठौर से जुड़ करके कभी मुमकिन नहीं होता। अब वो नाम कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे कोई 5 नाम लेते हो, चाहे कोई रायस्वी नाम लेते हो, चाहे और कोई मंत्र का जाप करते हो, मायने नहीं रखता, क्योंकि जितने भी आज नाम या यूं को मंत्र अपने गुरुओं के जरिए से या किसी ठौर से उनको मिलते हैं, वो ध्वन्यात्मक का फल प्रदान नहीं कर सकते। ध्वन्यात्मक कहने का मतलब कि धुन के अंदर इस तरीके का खिंचाव कि जो हमको यानी सुरत यानी आत्मा को अपनी तरफ खींच सके, समेट सके, उनके साथ जुड़ने से मुमकिन नहीं होता। विचारगी है, या यूं को हमारे भाग्य का ओछापन कहना चाहिए कि अगर झूठों के साथ जुड़ते हैं तो चाहे अपन मान लो कहीं से रायस्वी नाम ही क्यों न ले लेते हो, नामदान की बताओ, लेकिन उसके जरिए से, यानी रायस्वी नाम का एक एक नाम जो जाप करते हैं उसके जरिए से जो सूरत का सिमटाव बनना चाहिए, यानी वृत्ति नीचे से ऊपर की तरफ उलटनी चाहिए, वो मुमकिन नहीं होती। कहीं हम करते भी रहते हैं, लेकिन बजाय ध्वन्यात्मक के वर्णात्मक का फल मिलता है, यानी शुभ कर्म के फल के साथ अपने आप को जोड़ते हैं कि जितना नाम लो और बकवास की जगह उससे जुड़े रहे, तो कहीं हमने अपने आप को स्थिर किया और स्थिरता के साथ आपको शुभ कर्म का फल बख्श दिया जाता है। लेकिन जहां बात भक्ति फल, मुक्ति फल की होती है, वो तो जब तक सच्चे गुरु, वक्त की सत्ताधार, मालिक साकार इस मंडल में जिनका साथ न मिले, तब तक ऐसा काम हमारे साथ नहीं हो सकता। यानी वृत्ति का परिवर्तन ध्वन्यात्मक शब्द साथ जुड़ करके आज मालिक की तरफ से शब्द की दात, या यूं को भक्ति की दात, या यूं को हमको ध्वन्यात्मक का फल हासिल नहीं होता। इसलिए ऐसे गुरु काश किसी को मिलते हैं, और कहीं हमें जो जीव श्रेणी में होते हैं उनके प्रति समझ आती है और हम उनमें साकार मालिक को, स्वरूप को देखना शुरू करते हैं, तब कहीं जाकर के हमारा इस नश्वर जगत से विमुक्ता कहो, यहां से हमारा निस्तारा कहो, मालिक के साथ जुड़ाव को, घट के अंदर में अपने आप को कायम करने की बात को मुमकिन होती है। इसलिए संत मत के अंदर में गुरु के निस्बत इतनी जो व्याख्याएं दी गई, वो निश्चित तौर से सार्थक हैं अगर सच्चे मिले तो, और अगर सच्चे नहीं मिले तो खाली गुरु शब्द कह देना इतना हमारे लिए काफी नहीं होता कि उससे हमारा जीव का यानी सुरत यानी आत्मा का काम बन जाएगा, कतई नहीं। यहां तो सच्चे गुरु यानी जिनको मालिक वक्त में एक ही होते हैं, जिनको मालिक हमारे लिए भेजता है, उनके साथ का गठबंधन बनना है। और मालिक की दया से अगर ऐसा बन जावे तो हम किसी भी हालात में क्यों ना,
वहां से मालिक का निकालना कोई बड़ी अचरज की बात नहीं। यानी मान लो हम कूट कूट करके हर तरीके से मान लो विकारों के अंदर में अपने आप को पाते हैं, लेकिन अगर सच्चे गुरु के साथ जुड़ गए तो एक एक धीरे 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 हर चीज से हमारी छुटकारा होती चलेगी। यानी विकारों से अलग हट करके मालिक की सेवा में, मालिक की भक्ति में हम अपने आप को जोड़ करके नर्तन को सार्थक करके भक्ति की दात हासिल कर लेते हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। की शरण दिल कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। की शरण कर ले, बिना इसका नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना मरना। कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना मरना। जगत के जाल से जो तो मर्दानगी करना। जगत के जाल से जो तो मर्दानगी करना। जब तक सच्चे गुरु का साथ नहीं पकड़ा जाता, मन जो कि काल की तरफ से हमारे साथ भयभीत नहीं होता, यानी उस दबिश को धारता नहीं जो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ने से होनी चाहिए, खुला रहता है और जैसे तैसे बर्ताव के साथ में अपने आप को बढ़ता है, ठिठक नहीं होता। और वहीं अगर सच्चे के साथ अपने आप को जोड़े, मन उनकी दबिश लेगा, भय खाएगा, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं भक्ति में
चाहे थोड़ी सी देर, थोड़ा सा ही जरूर जुड़ता है। कारण जहां सच्चे गुरु का साथ पकड़ा, एक ऐसी धारणा मन धारता है कि वो हर पल हमारे साथ, हमारे हर कर्म से वाकिफ, और ये एक अनुभूति ऐसी होती है कि जो हमको कहीं गलत से जुड़ने में हिचक दिलाती है। सच्चे गुरु का साथ न, वो कहीं हम कहीं बिंदास करते चलो, और ऐसे में इस मन की स्थिति में परिवर्तन, या यूं को एक जगह ठहर करके उलटना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में यहां से छुटकारा कैसे हो? मालिक ने साफ दिया, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना होगा। कर्म में बे सोचे बिना समझे कभी बर्ताव करना ही नहीं चाहिए। कुछ भी करो उससे पहले 2 बार जरूर सोचना है कि मैं ये जो करने जा रहा हूं इसका परिणाम क्या, और ये मेरे भक्ति के लिए मददगार है या कहीं भक्ति में कसर डालने वाला। यानी अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और उस भोग को भोगते वक्त कहीं मालिक के चरण शरण से दूरी हो गई तो देखो अपने आप ठिठकाव बनेगा। और ये पीछे 2-3 दिन से जो सत्संग चल रही, ये मंडल ऐसा है, यहां कर्म से कोई छुटकारा पा ही नहीं सकता। कितना संभलना चाहिए अपने आप को। और यहां अगर हमने बेसुधी धार ली, किसको कौन देखता है, किसका लेना किसका देना, फिर तो 84 लाख यूनियां ही जो कि आज तक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वापिस उसी में हमको चलना पड़ेगा। वो भी सत्संगी हो, यानी मालिक की शरण, सच्चे गुरु का आधार पाकर ये कैसे मन गवाही दे सकता है कि मैं ऐसे कर्म जो मालिक से दूर डालते हो, जो मेरी भक्ति में कसर करते हो, मैं बरतूं कभी। यानी एक मन में भय होना चाहिए, मन को एक समझ होनी चाहिए कि मेरा भला इसमें न कि उसमें। ये जो मान लो प्रलोभन, मुझे नहीं जोड़ना, जहां मान लो जरा सा कुछ भी मिलता है और उसमें मेरा भक्ति यूं को आगे तरक्की पा रही है, मेरे लिए तो वो जरा सा भी बहुत, न कि वो प्रलोभन की इतना मेरे लिए कोई काम का है। और ये डिसीजन लेने में समय नहीं लगाना चाहिए। जो भक्ति के पथ पर बढ़ता है उसको तुरंत समझ में आना चाहिए कि जहां बहुतायत की चीज है, ये काल की तरफ से परोसा हुआ थाल, कि अगर उसके साथ जुड़ गए तो निश्चित तौर से भक्ति का बंटाधार हो जाए। और मुझको अपना आकाश कतई नहीं करना। बा मुश्किल तो यूं को होश आया, सतमार्ग मिला, सच्चा साथ मिला, अब और वापिस कतई। अब तो लूखी सूखी जो मिलेगी उसमें गुजारा कर लेंगे, लेकिन भक्ति में कसर नहीं करना। और ऐसे जब अपनी सोच से अपने आप को जोड़ लिया जाएगा, ये इनको मजबूत कर लिया जाएगा, तो ये है क्या हमारे सामने, चाहे मन को कितना भी जबर क्यों ना हो, माया को कितनी भी जबर क्यों ना हो, लेकिन एक जो समझ हमको अपने मालिक यानी अपने गुरु के जरिए से मिलती है, वो सब पर भारी पड़ती है अगर उससे अपने आप को जुड़े रखो तो। वहीं हम अपने आप को, अपने गुरु को कहीं अपने से दूर करते हैं कि वो तो वहां बैठे हैं। अब इस एक सोच के साथ तो निश्चित तौर से हमने अपने आप को उनसे अलग कर लिया।
और उनसे जहां अपने आप को अलग कर लिया, उनका जोर माया का, काल का हम पर जरूर चल जाता है। क्या उनको इतना ही समझा कि साकार के साथ तक उनको निराकार के स्वरूप में हमने अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न ही नहीं किया? तो किस अनुरूप तो वो छवि हम अपने घट में जोड़ पाएंगे उनसे, और कैसे उसके आधार से हम इस मंडल से अपने देश तक अपने आप को पहुंचा पाएंगे? यानी एक साधारण मनुष्य स्वरूप समझ करके अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा भक्ति का काम हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, घट के अंदर में हमारी सेंध लग जाएगी, तो सोच लो कतई नहीं होंगे। वास्तविक स्वरूप जो उनका होता है, यानी हमारे गुरु का, वो तो निराकारी स्वरूप जो मालिक राजस्व में दयाल धरता है वही होता है। और उसी निराकारी स्वरूप के अनुभूति के साथ हमें अपने आप को उनसे जोड़ना चाहिए, उनकी सानिध्यता लेनी चाहिए, हर वक्त उनके एहसास को हमको अपने साथ पाना चाहिए। तब ये जो हमारी यूं को एक एक धार सुरत यानी आत्मा की जो निकलती रहती है, वापिस पलट करके उनसे जुड़ती रहेगी। तब इस नश्वर जगत का बहाव हमारा थमता है और अंतर में नाम के आधार से ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऐसे हमारी गति आगे की तरफ बढ़ती है। जिन्होंने मार मन डाला को सूरमा कहना, ने मार मन डाला को सूरमा कहना, मन घट में किसी का जीतना कठिना, बड़ा मन घट में किसी का जीतना कठिना, तुम इसके पीछे और सब जतन सजना, तुम इसके पीछे और सब जतन सजना, गुरु की प्रीत कर पहले बहुरी घट शब्द को सुनना, गुरु की प्रीत कर पहले घट शब्द को सुनना, मान दो बात यह मेरी मत और कुछ जतना, मान दो बात यह मत और कुछ जतना, और जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सोत को गगना, और जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सोत को गगना, और
इसको कहना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसको कहना कहें राधा स्वामी समझाई कहो अब नाम की शरणा कहें राधा स्वामी समझाई कहो अब नाम की शरणा गुरु का ज्ञान कर प्यारे ना इसके नहीं छूटना गुरु का ज्ञान कर प्यारे ना इसके नहीं छूटना नाम के रंग में रंग जाने ले तो ही धाम निज अपना नाम के रंग में रंग जाने ले तो ही धाम निज अपना देखो हम लोग जिंदगी के अंदर में किस तरीके से किस काम में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं कि जो काम हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी का होता है पहले हम उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उससे जुड़ते हैं कि इसको निपटाओ पहले जरूरी है करते हैं। अब वो प्रायोरिटी अगर हम अपने आप को सत्संगी मानते हैं और हमको अगर ये समझ है कि हम यहाँ से निकलना है, यहाँ हम फंसे हुए, तो सबसे पहले प्रायोरिटी सत्संगी के लिए क्या होती है? अपने आप को मालिक से जोड़ करके रखो। इससे ज्यादा प्रायोरिटी का काम दूसरा नहीं होता। और ये अगर हमारे लिए अहम मुद्दा नहीं बनता है तो निश्चित मान लो कहीं ना कहीं हमने अपने एक मालिक के दिए गए सुअवसर को हाथ से छोड़ दिया कि जिसको गए करके हम उबर सकते थे, इस पार से उस पार पहुंच सकते। जो हम लोग ये ढुलमुल अपने आप के साथ नीति में अपने आप को जोड़ते हैं, यानी मालिक के साथ वाली उस प्रायोरिटी को अपने साथ नहीं जोड़कर उसको सहजता से लेते कि समय मिलेगा तो कर लेंगे, चलो अभी नहीं आज बाद में कर लेंगे। जो हमारी ऐसी सोच होती है, निश्चित मान लो वो हमारे लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह स्थिति होती है कि जो हमारे जीवन का आधार, अगर उस आधार को छोड़ करके अगर हम जीवन जीना चाहते हैं, कल्पना भी कैसे करनी चाहिए। इसको अगर नादानी मूर्खता ना कहो तो और क्या कहो कि परमपिता को भी बिसर जाओ, उसके लिए हमारे पास समय नहीं, और चीजों में मशगूल होने के लिए हम बड़ी तल्लीनता दिखाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी चाहत उसकी कमी दर्शाती है, और वो चाहत की कमी निश्चित तौर से इनको, काल को, माया को एक हमारे लिए अवसर देती है कि वो हमें अपनी तरफ घसीट करके अपना निवाला बना सके। अब ये हम चाहते हैं कि हम उनके निवाले बनते चलें, तो बिसरते रहो मालिक, उसको हमारी प्रायोरिटी में मत लो, खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
और जहां हमको अपना होश हो गया, सत्संग के वचन तो हर वक्त झकझोरते हैं अंतर मन को, और हमको अपनी समझ आ गई कि ये जरूरी है, और हमने उसको मालिक के नाम के साथ प्रायोरिटी में ले लिया, कभी एक पल हम उसको नहीं बिसर सकते। ऐसे में इनका काल का माया का जोर नहीं चलता, यानी जबरन फिर वो हमको अपने साथ नहीं जोड़ सकते, हमारा नुकसान नहीं कर सकते। यानी फिर नए सिरे से जो मालिक ने दिया, जो कर्म जो करेगा तू, वो कर्म यानी गलत कर्म जिनकी वजह से हमको भुगतान के लिए वापिस इस मंडल में आना होता, नहीं करेगा। यानी कर्मों से निबेड़ा होगा, और वो हमको मालिक के साथ जोड़ करके, जैसा सत्संग में मालिक की तरफ से कॉल के बतौर दिया, 1 2 3 हद 4 जन्म में कर्मों का रफा दफा। और जहां हम प्रायोरिटी के साथ मालिक को नहीं लेंगे, कर्मों में अपने आप को जोड़ते रहेंगे, तो ये 4 में कैसे मुमकिन होगा? ये भी तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके देखो कि नित्य में अगर अपने आप को कर्म दर कर्म अगर अपने आप को नीचे उतारते चलेंगे, तो भुगतान के लिए तो यहां पे आना ही पड़ेगा। कि जब तक यहां का हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, तब तक यहां से सुर्ख यानी आत्मा को आजादी नहीं मिलेगी। इसके लिए तो कहीं मालिक की ओट में, मालिक के आधार में अपने आप को हमको रखना है, जो कि हर वक्त मालिक देता है। ऐसा नहीं यहां पे मंदिर के पट इतने बजे खुले, इतने बजे बंद हो गए, अब आपके पास लाचारी, आप जाओगे तो कहां जाओगे? यहां तो मालिक 24 घंटे 365 दिन और ताज जिंदगी हर पल का देता है। बस उस आधार को प्रायोरिटी के साथ अपने आप से जोड़ लो कि मैं पहले मालिक का, उसके बाद किसी और का। पहले मुझको मालिक की ड्यूटी देनी, फिर किसी और की। पहले मालिक को सुनना, तब कहीं किसी कदम में किसी और लिए अपने कदम को बाहर निकालना। फिर देखो कैसे नहीं स्थिति अपने आप की बेहतर पाएंगे। हर वक्त अंतर में नाम कैसे नहीं रहेगा। हर वक्त एक मालिक की एक एक दी गई बातों की खटक, जिसके जरिए से अपनी संभाल होती, कैसे नहीं जुड़ती है। देखो जिंदगी का स्वरूप क्या होता है। सूरत पाया दरबार, शब्द भरता राधा स्वामी मारी, बच गई अब उसकी सूरत पाया दरबार, शब्द भरता राधा स्वामी मारी, बच गई अब उसकी ख्वारी। बहुमत की सूरत घर घर, 84 छोले धर धर। बहुमत की सूरत घर घर, 84 छोले धर धर। ज्ञान अवस्था कर उठ गई भारी, गई अब उसकी ख्वारी। ज्ञान अवस्था कर उठ गई भारी, गई अब उसकी ख्वारी। सूरत पाया
की ख्वारी सूरत पाया घर बार स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी हम दूर का दादा बाबा गुरु से नाता रागा हम दूर का दादा बाबा गुरु से नाता रागा कर दया कर दया उन दिया सुहाग स्वामी पाया गई अब उसकी ख्वारी कर दया उन दिया सुहाग स्वामी पाया गई अब उसकी ख्वारी सूरत पाया घर बार रंग भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी सूरत पाया घर बार रंग भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी सतगुरु ने कृपा अंतर दीन सहारी सतगुरु ने कृपा अंतर दीन सहारी कर मौका छूट गया भारत देश पाया गई अब उसकी ख्वारी कर मौका छूट गया भारत देश पाया गई अब उसकी ख्वारी सूरत पाया घर बार शब्द भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी सूरत पाया घर बार शब्द भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी सतपुरुष का पाया दर्शन तन्य अंग से परसान सतपुरुष का पाया
अंग से परेशान शब्द की होती वर्षा अमृतधारी रच गई अब उसकी ख्वारी शब्द की होती वर्षा अमृतधारी रच गई अब उसकी ख्वारी मूरत पाया घर बार शब्द भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी मूरत पाया घर बार शब्द भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी राधा स्वामी धाम समाए राधा स्वामी जाल को पाए राधा स्वामी धाम समाए राधा स्वामी जाल को पाए हर दम उनके गुण गाए शिव पाया रे बच गई अब उसकी ख्वारी हर दम उनके गुण गाए शिव पाया रे बच गई अब उसकी ख्वारी मूरत पाया घर बार शब्द भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी मूरत पाया घर बार शब्द भरता राधा स्वामी मारी गई अब उसकी ख्वारी। देखो हम लोग सब चाहते हैं, चाहना सब में, मैं नहीं कहता नहीं कि अंतर में मालिक का शब्द मिले कि मालिक का स्वरूप मिले, चाहना तो रखते हैं ना, लेकिन कहां पर मिलेगा ये भी हम जानते हैं ये तो यहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलने वाला। यानी आज्ञा चक्र पर आकर के टिकेंगे तो ही मिल सकता है, अन्यथा नहीं। अब इसके लिए हमारा प्रयत्न कितना होना चाहिए। उस चाहत के लिए अगर हमको कुछ करना है तो जतन कितना करना चाहिए, क्या वो हम करते हैं? और जहां इतनी सत्संग सुनते हैं, समझ आती है कि घट अंतर जाने का रास्ता यही है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं जिससे हम अपने घर पहुंच सकें। तो हमको इसकी पहल कितनी करनी चाहिए, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बनना चाहिए?
अब इतनी सारी समझ तो ले ली, और कर्म में हमेशा अपने आप को हम पीछे पाएंगे। यानी जो बात की कि हमारी चाहत वो खाली शब्दों तक सीमित रहती, अंतर भावना उसके साथ नहीं जुड़ती, इसलिए हम ढुलमुल स्थिति में अपने आप को रखते हैं। जैसे छोटा सा एक उदाहरण सोचो, आज तुमको स्नान करने की चाह है। अब स्नान करना है तो बाथरूम तो जाना ही पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, या यहां बैठे बैठे नहा लो। बाथरूम में जाके टैप तो चलाना पड़ेगा, नल तो चलाना पड़ेगा। नहाने के लिए जो निमित्त है वो तो करना ही पड़ेगा ना, तब तो नहा पाओगे। मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, यहां बैठे बैठे करते रहोगे तो तुम्हारा स्नान हो जाएगा। हम लोग यही करते हैं कि हमें रहस्य में नाम चाहिए, हमको मालिक का दर्शन चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन जिस ओर धा करके ये चीज हासिल होगी उस ओर धाते ही नहीं। ये नादानी नहीं तो क्या है? या तो आपकी चाहना नहीं नहाने की, इसलिए आप बाथरूम की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हो, और चाहना है तो आप अपने आप को वहां कैसे रोक सकते हो? ऐसे आपको मालिक के निमित्त अपने आप को जोड़ने की चाहना है, तो कैसे आप मन के घाट पे अपने आप को यहां रोक करके इन्हीं के जंजाल में उलझा सकते हो? क्यों नहीं आपके कदम, आपके डग मालिक की तरफ बढ़ने चाहिए कि जो जुगत मालिक ने हमको दी है। और जो बढ़ेगा पल दो पल, यानी जो एक ड्यूरेशन लगेगी यहां से वहां पहुंचती, उतनी तो लगेगी। बगैर बढ़े ये दूरी ज्यों की त्यों लगेगी। आलस्य, प्रमाद, उसी में घिरे पाएंगे अपने आप। उससे ही तो निबेड़ा चाहिए। इसलिए कहीं मन को समझाओ अपने, अगर ये चाहिए तो, यानी मुक्ति, मालिक का नाम, मालिक का साथ, तो कहीं ना कहीं मन की इन हिचकोलों से छुटकारा कि नहीं, तेरी सोच मेरे साथ नहीं, अब मेरी सोच तू मान। उसके बाद देखो कदम बढ़ेंगे और ये दूरी जो है, लगता हमें जो है यहां से यहां न जाने कितनी दूरी हो गई, देखो उसके बाद कैसे सिमटती चली जाएगी, तय हो जाएगी। और एक बार यहां पहुंच गए उसके बाद आगे तो मालिक अपने आप साथ देता है। मालिक ने क्या दिया है? मेहनत तो सिर्फ यहां से यहां तक आने की, उसके आगे की आपको मेहनत नहीं करनी। आगे तो वो मालिक अपने आप निराकार स्वरूप ले जाएगा, पहुंचाएगा। इससे नीचे चूंकि वो नहीं आ पाते, इसलिए ये सिर्फ मालिक के यूं कहो दिशा निर्देश के साथ हमको अपने आप को जोड़ करके यहां पहुंचना। गैप से मालिक अपना साथ देता है, प्रत्यक्ष है वो तो सिर्फ दिशा निर्देश। इतनी जूझन तो हमको करनी है चाहत के साथ। और चाहत है जैसे अभी बात की, ऐसा नहीं कि हमारी में नहीं, बस जहां उसको हम दबा देते हैं उसको दबने नहीं देना है, उभारना है। यूं को लौ को प्रज्वलित करते रहना, फिर देखो का मसला हल होता ही दिखता है। दादा बार बार